लेकिन मैं आज भी जो मुझे माहौल दिख रहा है, मैं तो काफ़ी दिनों से यहाँ दतिया में हूँ, कि जब 30 तारीख को मतदान होगा, जीत कांग्रेस की होगी, जीत घनश्याम सिंह जी की होगी और जीत सच्चाई की होगी। आशुतोष तिवारी जी के दाएं और बाएं दो लोग रखे हैं उनका परिचय देने के लिए जनता को कि ये है आशुतोष तिवारी, ये है हमारे प्रत्याशी। तो उनने ऐसा आदमी उतारा है मैदान में जिसको दतिया का मतदाता ना जानता है, ना पहचानता है, ना प्रत्याशी उनको जानता है। और इतने वरिष्ठ नेता जो अनेकों बार मंत्री रह चुके हैं भाजपा से, उनको बिना बताए उनका टिकट काट दिया। टिकट कटने के बाद ना उनसे कोई बात करता है, जबकि सीएम साहब और कि तो वो सीनियर हैं। अगर सीएम साहब चाहते तो उनको खबर कर देते कम से कम पहले से ही कि ऐसा होने वाला है, उनसे संवाद होता, चर्चा होती। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी और हम इस समय दतिया में हैं। दतिया में उपचुनाव को प्रचार अपने अंतिम चरण में है और लगातार सभी पार्टियों के नेता अपनी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंके हैं। और हमारे संगे मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान के विधायक जयवर्धन सिंह जी हैं, जो कांग्रेस के पक्ष में लगातार डटे हैं दतिया में। भैया बिल्कुल पूरी ताकत से डटे आप दतिया में, और कहाँ तक पहुँची गाड़ी अब बस जो फिनिशिंग लाइन अब पास आ गई है और हमारी गाड़ी लीड में ही है अभी। परिणाम अच्छा आएगा। तो जिस प्रकार से आप लगातार पिछले एक हफ्ते से तो लगातार ही आप हैं, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं कि कांग्रेस के पक्ष में दोबारा से 2023 के बाद अब हम 2026 में हैं कि दोबारा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदाता जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो आज भी दतिया का मतदाता, जो एक माहौल दतिया में बन गया था 2020 और 23 के बीच में, एक भय का माहौल, आतंक का माहौल, निर्दोष लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई, बेगुनाहों को जेल भेजा। तो आज भी नकारात्मक राजनीति जो 2020 और 23 के बीच में विशेषकर दतिया में फैल गई थी, वो लोग आज भी याद करते हैं। चाहे भाजपा ने टिकट बदल दिया हो, लेकिन आखिर सरकार तो वही है, वही शासन है। तो लोग आज भी ये समझ रहे हैं कि अगर गलती से भी भाजपा की जीत होती है तो वही लोग फिर हावी हो जाएंगे। और दतिया का वोटर चाहता है कि कम से कम जो परिणाम 2023 में आया था, राजेंद्र भारती जी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनको विधायक बनाया था जनता ने, लेकिन जिस प्रकार से परिणाम के बाद भाजपा ने छल कपट की, उनसे कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत पच नहीं पाई और इसीलिए उन्हें विधायक का पद भारती जी से छीना है। लेकिन मैं आज भी जो मुझे माहौल दिख रहा है, मैं तो काफ़ी दिनों से यहाँ दतिया में हूँ, कि जब 30 तारीख को मतदान होगा, जीत कांग्रेस की होगी, जीत घनश्याम सिंह जी की होगी और जीत सच्चाई की होगी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने घनश्याम सिंह जी को टिकट दी, लेकिन भाजपा ने जो मूल मुद्दा जो था, जो जिन जिन विषयों पे 2023 में भाजपा हारी थी, तो उन प्रत्याशी को ही बदल दिया। तो अब ऐसे में आप कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को कैसे ले जा पा रही है? सबसे पहले तो जब समय टिकट का आया था, कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने सबसे पहले बात करी थी राजेंद्र भारती जी से। सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की इच्छा थी कि कोई भारती जी के परिवार से ही चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने स्वयं कहा कि उनके परिवार से कोई इसमें अभी इच्छुक नहीं है और उन्होंने स्वयं नाम प्रस्तावित किया था घनश्याम सिंह जी का। जहाँ तक सवाल भाजपा का है, अब उन्होंने ही घर बैठा दिया नरोत्तम मिश्रा जी को। हमारा मुद्दा नहीं है ये तो नरोत्तम मिश्रा जी और भाजपा का मुद्दा है। लेकिन जिसको उन्हें टिकट दिया है, ना तो वो दतिया का मूल निवासी है, वो तो भांडेर के रहने वाले हैं। यहाँ तक कि भाजपा ने आशुतोष तिवारी जी के दाएं और बाएं दो लोग रखे हैं उनका परिचय देने के लिए जनता को कि ये है आशुतोष तिवारी, ये है हमारे प्रत्याशी। तो उनने ऐसा आदमी उतारा है मैदान में जिसको दतिया का मतदाता ना जानता है, ना पहचानता है, ना प्रत्याशी उनको जानता है। तो ये एक अपमान है मतदाताओं का। अगर भाजपा चाहती तो क्या भाजपा के पास स्थानीय उम्मीदवार नहीं था जो दतिया का ही मूल निवासी हो, यहीं का रहने वाला हो, यहीं का वोटर हो? आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि उनको बाहर से आदमी लाना पड़ा दतिया विधानसभा के लिए? दूसरी बात, जो जिस प्रकार से घटनाक्रम हुआ, पिछले काफ़ी महीनों से नरोत्तम मिश्रा जी सक्रिय दिख रहे थे।
अलग अलग मीटिंग ले रहे थे और इतने वरिष्ठ नेता जो अनेकों बार मंत्री रह चुके हैं भाजपा से, उनको बिना बताए उनका टिकट काट दिया। टिकट कटने के बाद ना उनसे कोई बात करता है, जबकि सीएम साहब और कि तो वो सीनियर हैं। अगर सीएम साहब चाहते तो उनको खबर कर देते कम से कम पहले से ही कि ऐसा होने वाला है, उनसे संवाद होता, चर्चा होती। लेकिन बिना संवाद किए टिकट ऐसे काटना और फिर उनके और भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ जो मारपीट हुई है, उनको लट लगे हैं, टीयर गैस के बम फेंके गए भाजपा के ही कार्यकर्ताओं पर, तो उससे जो एक कोई भी संगठन, चाहे कांग्रेस भी हो, एक संगठन की रीढ़ कार्यकर्ता होता है। और अगर भाजपा ने हजारों कार्यकर्ता, अपने कार्यकर्ताओं को मारा है, उन पर केस दर्ज किए हैं, और तो इससे क्या है कि भाजपा में ही एक बहुत उल्टा माहौल आ गया है, नकारात्मक माहौल आ गया है। इसीलिए जो हम माहौल देख रहे हैं वर्तमान में, आज भाजपा सिर्फ 2 या 3 नहीं, 5-6 गुटों में बटी हुई है। इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस पूरी एक है। आप देख रहे हैं कांग्रेस का हर एक नेता मैदान में है, और कांग्रेस के नेता सभा नहीं, पंचायतवार जा रहे हैं, वार्डवार जा रहे हैं। हमने पिछले कुछ दिनों में हमारे कोई ना कोई नेता हर पंचायत में पहुंचा है, हर वार्ड में पहुंचा है। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि 30 तारीख को एक तरफा जीत कांग्रेस की होगी। एक तरफा जीत होगी, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के कई सारे नेता नरोत्तम मिश्रा जी के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, कई जा रही है कि राजेंद्र भारती जी को भी आपत्ति है कि भैया उनकी पार्टी को मामला है, सहानुभूति की क्या जरूरत है? देखिए, बात सहानुभूति को नहीं कह रहा है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो उनके साथ जो बर्ताव किया गया, हम आखिर सबसे पहले तो कांग्रेस ने उनको घर बिठाया था, भाजपा ने तो उनको बहुत बड़ा मंत्री बनाया था। सबसे पहले अगर जो अति उस समय हुई थी जनता के साथ, सबसे पहले अगर इस मुद्दा को उठाया तो कांग्रेस ने उठाया, तो हम तो उस बात से खुश हैं। लेकिन जो भाजपा की अंदरूनी जो लड़ाई है, हम तो उसको दिखा रहे हैं कि देखो किस प्रकार से आज भाजपा आपसी में ही लड़ रही है। हो क्या गया है कि इन लोगों में, भाजपा के नेताओं में इतना अहंकार हो गया है, इतना लालच सत्ता का, पैसे का हो गया है कि आपसी में भिड़ रहे हैं पावर के लिए, पैसों के लिए। इसका ही परिणाम है कि ये सब हादसे हो रहे हैं इनके साथ में। तो वही अंतर है कांग्रेस और भाजपा में। एक आखिरी सवाल के आम तौर पे कोई भी उपचुनाव हो तो एक सवाल हमेशा रहता है कि 2-2.5 साल बचे हैं सरकार के, सरकार की सेहत पे कोई असर पड़ना नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का विधायक फिर जीत जाएगा तो जनता को देगा क्या? जनता बहुत होशियार होती है। मैंने हमेशा कहा है, जो आम मतदाता है, नेताओं को छोड़ो, हम नेताओं को दूर रखो 1 मिनट के लिए, जो कार्यकर्ता हैं दोनों दल को, उनको भी दूर रखो। उनका तो स्वार्थ रहता है कि हमको तो पार्टी के लिए काम करना है। लेकिन जो आम मतदाता है, जिसका कोई मतलब नहीं है कांग्रेस से या भाजपा से, जिसको मतलब है अपने जीवन से, वो निष्पक्ष वोट करता है। वो ये नहीं देखता है कि सरकार किसकी और किसकी रहेगी, वो देखता है कि वर्तमान सरकार कैसी है। अब आप कल्पना करो, आज से 1.5 साल पहले उपचुनाव हुए थे विजयपुर के। उस समय तो लगभग भाजपा के सरकार के लगभग 3.5-4 साल रह गए थे। परिणाम क्या आया? कांग्रेस ने एक सरपंच को टिकट दिया था, मुकेश मल्होत्रा जी को। वहीं उनके सामने बड़े मंत्री रामनिवास रावत जी थे। जीता कौन? एक सरपंच जीता, मंत्री हारा। चाहे उस समय भाजपा के पास सत्ता के 4 साल और थे। वहीं बुधनी में, जहां उस उपचुनाव के 1 साल पहले ही शिवराज सिंह चौहान जी 1.5 लाख मतों से जीते थे विधानसभा चुनाव, उपचुनाव में क्या परिणाम हुआ? 11,000 की मार्जिन थी, मात्र 11,000 की। अगर कांग्रेस थोड़ा और प्रयास कर लेती, बुधनी भी हम जीत जाते। तो इसीलिए जो चुनाव दतिया का भी है, यहाँ जो मूल चर्चा जनता में है कि आज भी जनता वो नकारात्मक राजनीति भाजपा की, नरोत्तम मिश्रा जी को भूल नहीं पाई है। और इस बार जो स्थिति है, आइटम वही है, बस पैकेजिंग ऊपर से अलग कर दी है बीजेपी ने। सोच वही है, विचारधारा वही है, सिर्फ चेहरा बदला है, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। जनता बहुत समझदार होती है, और जनता चाहती है कि अगर जनता ने आज से 2.5 साल पहले कांग्रेस को 5 साल का मौका दिया था, तो वो 5 साल का पूरा मौका मिलना चाहिए है। बहुत धन्यवाद। तो जयवर्धन सिंह जी फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे दतिया में, और उनको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे और 2023 की जीत को सिलसिला 2026 में भी बरकरार रहे। राम राम।